नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 7 है, जिसका नाम है अनुपात, समानुपात तथा एकी विधि। इंग्लिश में से कहते हैं रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड यूनिटरी मेथड। प्रश्नावली 7.1। आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला हमारा दिया है 1.5 तथा 25। तो अब इसे तथा की जगह अपॉन का साइन अनुपात में हो जाता है, तो अपॉन में हो जाता है। तो इसको लिखेंगे हम कैसे, 1.5 अपॉन 25। अब ये पॉइंट ऊपर से हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। तो ये अपना कैसे हो जाएगा, 15 यानी कि 15 हो जाएगा और 250। अब ये 5 की टेबल से इसे काटेंगे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 और 0। तो ये हो गया हमारा कितना, 3/50। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे। तो अनुपात में हम कैसे लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे हम 3/50। तो हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है 6 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम। अब 6 किलोग्राम दिया हुआ है तो 6 और किलोग्राम बटे में आ जाएंगे। बटे में दिया है 10 किलोग्राम। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, क्योंकि इसमें किलोग्राम में कुछ कन्वर्ट तो हो नहीं रहा। तो लिखेंगे इसे क्या, 6 से 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा अपना कितना, 3/5। तो अनुपात में जब इसे लिखेंगे तो लिखेंगे इसे 3/5। तो ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर तथा 2 मीटर। तो यानी कि अब हमें 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है अपना 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर अपना 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे यानी कि दिया 80, तो लिखेंगे 80 सेंटीमीटर अपॉन में 2 मीटर और गुणा कितने से हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये मीटर की जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 80/200, 200 हो जाएगा। 0 से 0 जो कैंसिल जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 2 10 जा 20। और अब फिर से 2 से कट जाएगा, ये 2 2 जा और 2 5 जा। तो ये कितना हो गया अपना, ये हो गया 2/5। अब इसे अनुपात में लिखेंगे, तो अनुपात में लिखेंगे 2/5। तो ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर दिया 45 तथा 15, तो 45 तथा 15 को लिख लेंगे 45/15। अब जब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 से इसे काट देंगे कि 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। और जो 3 से फिर से कटेगा तो फिर से लिखेंगे इसे 9, क्या निकला अपना, ये निकल के आया। तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। तो अपना क्या आ गया, कट पिट के 3/1। तो इसे अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो 3/1। तो हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला दिया हुआ 8 माह तथा 2 वर्ष। अब माह होते हैं अपने जनवरी फरवरी, तो ये 12 होते हैं। तो और जो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष दिए हुए हैं, तो इसे माह में कन्वर्ट करना है। तो अपन इसमें 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हो जाएगा अपना कितना, 24 माह। 24 माह, 2 वर्ष में 24 माह हो जाएंगे। तो अब सीधा सीधा लिख देंगे इसमें 8/24, यानी कि अपन ने माह में कन्वर्ट कर लिए ना, इसे माह में, और ये भी अपन ने 2 वर्ष को माह में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 बन जा और 2 2 जा, ये कट पिट के आया 4/12। अब इसे फिर से 2 से काटेंगे, 2 2 जा 2 6 जा 12। तो ये कट के आया तो 2/6। अब फिर से 2 से इसे काटेंगे, 2 बन जा और 2 3 जा। तो ये कटने पे आया कितना, 1/3। अब इसे अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे, तो अनुपात के फॉर्म में हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है 2.75 किलोग्राम तथा
750 ग्राम। अब ग्राम को अपन किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर होता है कितना अपना 1000 ग्राम। ये होता है अपना 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 1000 का मल्टीप्लाई अपने इसमें करा देंगे, तो ऊपर लिखेंगे इसे 2.75 गुणा 1000 करा देंगे, और नीचे का तो ग्राम में ही कन्वर्ट कराना है इसे, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, और ये तो ग्राम में था ही, तो 750 ये वैसे ही का वैसा। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हुआ तो ये हो जाएगा अपना 750, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 75, ये तो वैसे ही का वैसा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, अब 5 की टेबल से ये कटेगा तो 5 बन जा, और 2 5 जा 25, और फिर से ये कटेगा तो 5 5 जा 25, और 2 5 जा 25, तो ये हो गया अपना 55/15। अब इसे भी काटेंगे तो ये कटेगा अपना कितना, 5 3 जा 15, और 5 बन जा, और 5 बन जा, तो अपना कितना आया 11/13। अब इसे अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो अनुपात के 11/3, ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सेकंड, निम्न को अनुपात के रूप में लिखिए। अब हमें इसे अनुपात के रूप में लिखना है, तो पहला क्या पूछ रहा है हमारा, एक पार्क की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है, यानी लंबाई कितनी थी अपनी, अनुपात के फॉर्म में लिखना है इसे, तो अनुपात के बटे के फॉर्म में लिखना है, तो 10 मीटर लिख दिया, और दिया हुआ अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 मीटर चौड़ाई हो गई ये अपनी। ठीक है, तो इसे काटेंगे तो 2 की टेबल से काटेंगे सबसे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ये हो गया अपना 5/8, तो इसे अनुपात के फॉर्म में लेके 5/8, ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगले पे आ जाएंगे, एक दर्जन से 20 वस्तुएं का, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में होते हैं 12, तो एक दर्जन बराबर कितना होता अपना 12 चीजें होती हैं एक दर्जन में। ठीक है, तो अब एक दर्जन पूछा तो एक दर्जन लिख देंगे, एक दर्जन हो गए 12, और 12 तो लिख दिया। अब 20 वस्तुओं, तो 20 वस्तुएं आ जाएंगी अपॉन में, अब इसे 2 से काट देंगे, तो 2 6 जा 12, और 2 10 जा 20, तो ये कट पे आए 6/10। अब फिर से कट जाएगा, 2 3 जा, और 2 5 जा, तो फिर से ये आ गया 3/5। अब इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 3/5, तो हो जाएगा अपना ये आंसर। नेक्स्ट, एक ऑफिस में 1080 पुरुष तथा 900 महिलाएं हैं। अब 1080 पुरुष हैं अपने, तो 1080 पुरुष, तो 1080 लिख लिए 1080, और महिलाएं कितनी है अपनी, बटे में लिख देंगे महिलाएं, तो अपॉन में आ जाएंगी महिलाएं, तो 900। अब इसे काटेंगे तो ये कटेगा अपना 0 से 0। अब इसे 2 की टेबल से काटेंगे, क्योंकि 8 आता है तो वो 2 से कट जाता है, 0 आता है तो वो 2 से कट जाता है, तो इसे काटेंगे 2 से, 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8, ये कटने पे कितना है 54/45। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब एंड में 4 आया और ये 5 आया। अब इन दोनों का जोड़ अगर ऐड करने पे 3 से डिवाइड हो रही है वो संख्या, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, गुणा प्लस करने पे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इन 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। तो इसे काटेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15। अब ये से काटेंगे 3 1 जा 3, और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब ये वाली कट के क्या गई 18/15। अब ये वाली भी संख्या अपनी 3 से कट जाएंगी, 18 भी आता 3 की टेबल में, और 15 भी आता, तो 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18, तो ये कटने पे कितना आया 6/5। अब इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो अनुपात के रूप में लेंगे 6/5, ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, जांच कीजिए कि दोनों अनुपात समानुपात में है या नहीं। अब हमें जांच करना है कि अनुपात और समानुपात में ये दोनों हैं या नहीं। ठीक है, ये दोनों हैं कि या नहीं, तो पहले को लिखेंगे तो ये जो अपने पहला और ये आखिरी, ये अपने
चरम होते हैं, तो ये चरमों का गुणनफल करना पड़ेगा। तो इसका लिखेंगे 7, पहले इसका गुणनफल होएगा इससे और इसका गुणनफल होएगा इससे। ठीक है, तो इसका करेंगे 7 गुणा 18, तो ये करेंगे और इसे करेंगे 6 गुणा 8। अब ये दोनों हमें बराबर आने चाहिए, तो इसका हमें ज्ञात हो जाएगा इसका आंसर कि हाँ बराबर है या नहीं, समानुपात में है या अनुपात में है, समानुपात। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे 7 18 सत्ते होता है अपना 126। ठीक है, और 8 छक्के होता है अपना 44, नहीं सॉरी 48। ठीक है, तो ये तो इसके बराबर है नहीं, यानी कि 26 बराबर डज नॉट इज इक्वल टू, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है के साइन लगा दिए, और ये 48 तो नहीं है, तो ये अपना आंसर हो गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले पे आते हैं। नेक्स्ट इस वाले पे दिया हुआ है 16 का गुणा करेंगे इससे 42 से, और ये 28 का गुणा करेंगे अपन कितने से 24 से करेंगे। तो पहले लिख लेंगे अपन क्या 16 गुणा 42, और इसका करेंगे 28 गुणा 24। ठीक है, तो इसका करेंगे जब 16 का गुणा करेंगे 42 में तो हो जाएगा 672, और जब 28 का गुणा 24 में करेंगे तो भी आएगा 672। तो ये हो जाएगा अपना दोनों का सेम, तो लिख देंगे 672 बराबर है, ये तो बराबर है 672 से, तो ये अपना सही हो गया, तो ये वाला अपना राइट हो जाएगा। यानी क्या है, इसका अनुपात समानुपात में है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा, अनिल तथा नवीन के पास 2:5 के अनुपात में धन है। यदि अनिल के पास 480 हो तो नवीन के पास कितना धन होगा। तो अब हमें नवीन के पास का पता करना है, तो नवीन को हम मान लेंगे धन को x, तो लिखेंगे अपन क्या नवीन के पास x धन है, नवीन के पास का x धन मान लिया। अब जो अनुपात में है तो बटे में लिख देंगे इसे, तो लिखेंगे 2 अनुपात का साइन 5, और कितना ये दिया था, अब पास कितना था 480, तो 480, और नवीन का तो अपन वो x मानना, तो इधर नवीन का x मान लिया। ठीक है, अब इसका हो जाएगा अपना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो 2x, ये तो हो जाएगा 2 गुणा x, और ये हो जाएगा 480 गुणा 5। ठीक है, जब इसका गुणा इससे होएगा तो ये जो x की वैल्यू फाइंड होके निकल आएगी, तो यानी कि 480 इंटू 5 अपॉन में आ जाएगा ये 2, तो इधर से आ जाएगा 2 अपॉन में। अब जब ये काटेगा अपना 2 की टेबल से कटेगा 2 2 जा 2 4 जा और 0 जा, तो ये कट पिट के कितना आया, ये आ गया अपना x की वैल्यू आ गई 240 इंटू 5। अब जब इसका मल्टीप्लाई होएगा तो x की वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी 1200। ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 5वां आ दिया, क्या 30 40 45 तथा 60 समानुपात में है। अब हमें इसका समानुपात में ज्ञात करना है, तो अपन चरमों का गुणनफल और मध्यों का गुणनफल कर देते हैं, यानी कि बाहर बाहर के गुणनफल हो जाएंगे और अंदर अंदर वाले के गुणनफल हो जाएंगे। तो पहले लिखेंगे हम क्या 30 गुणा 60 और 40 गुणा 45, और जब 30 गुणा 60 करेंगे 3 6 जा 18 और 2 0 45 चौके हो जाएगा 180 और एक 0 का जी 0, यानी कि 1800 बराबर है 1800 के, तो ये हो जाएगा अपना समानुपात में। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन हमारा है, 20 टॉफियों को ए व बी में 2 और 3 के अनुपात में बांटा गया है। बताएं कि प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिली। अब हमें प्रत्येक की टॉफियां ज्ञात करनी है, तो ए को अब जो अपना होता है अनुपात का योग वो अपॉन में लिखा जाएगा। अब 2 का पूछा तो अनुपातों का योग अपॉन में आ जाएगा, तो प्रत्येक की टॉफियों का निकाल आएगा कि इसको कितनी मिली है। तो इसको लिखेंगे पहले अनुपातों का योग, तो लिखेंगे अनुपातों का अनुपातिक
योग, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा 2+3, 2 और 3 तो दिए, तो 2+3 5। ठीक है, तो अब ए का हमें फाइंड करना, तो ए का लिखेंगे अपन, ए का लिखेंगे, ए को कितनी मिल रही 2, तो 2 और उसका योग यानी कि 5, और कितनी टोटल कुल टॉफियाँ थी वो गुणा में आ जाएगा, यानी कि अपनी 20 टॉफियाँ थी, तो इसका सॉल्व हो जाएगा, तो वो इसका आंसर निकल आएगा। ऐसे ही बी का बना लेंगे, तो बी को कितनी मिल रही, बी को मिल रही 3, यानी कि 3, और कुल कितनी है, यानी कि दोनों का योग कितना है, तो 5, और कुल टॉफियाँ कितनी है 20, तो 20 ये लोग, तो 5 4 जा, और इसका जब गुणा होएगा तो 4 × 3 हो जाएगा 12, और जो 5 4 जा 20, तो अब जब 4 2 जा 8, तो ए को मिली 8 टॉफियाँ और बी को मिली कितनी 12 टॉफियाँ। ये हो जाएगा अपना इन दोनों का इसका आंसर। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 7वां है, किसी व्यक्ति की मासिक आय यानी कि महीने की आय 3000 है, जबकि वह प्रत्येक माह यानी कि हर एक माह 2500 बच खर्च कर देता है, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें ये 3000 है उसकी और 2500 वो खर्च कर देता है, तो यानी कि अपनी बचत कितनी हो रही है, बचत हो रही है अपनी 500 की। वो कैसे पता चला, अपन ने खर्च में से बचत को सॉरी आय में से बचत को खर्च को माइनस कर दिया, तो बचत निकल आई अपनी। तो लिखेंगे अपन 3000 माइनस 2500, तो अपनी आ गई ये बचत 500 रुपये निकल के, ये आ गई अपनी बचत। अब अपन को निकालना है बचत व आय में। अब बचत कितनी हो रही है, बचत तो अपनी 500 हो रही, तो 500 हो गई ऊपर, बचत व आय में आय कितनी है, आय थी उसकी कितनी ये 3000, तो वो हो गई अपॉन में, तो 3000। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर देंगे, 3000 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, और 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, तो यानी कि 1/6, तो यानी रेशियो में लिखेंगे तो 1:6, यानी 1:6, ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें पूछा है खर्च व आय में। अब खर्च कितना हो रहा, खर्च हो रहा हमारा कितना 2500, तो ऊपर आ जाएगा 2500, और आय कितनी है, आय है अपनी 3000, तो नीचे आ जाएगा 3000, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 पंचे 5 पंचे 25 और 5 छक्के 30, तो ये हो जाएगा अपना कितना 5/6। ऐसे अनुपात में लिखेंगे तो 5:6, ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ बचत व खर्च में, तो बचत निकालेंगे, यानी कि हमारी आय में से हम अपना खर्च को घटा देंगे तो हमारी बचत निकल आएगी। तो हमारी बचत निकालनी है तो लिखेंगे बचत बराबर कितना मिल कितनी रही, हमें मिल रही 3000, माइनस खर्च कितनी हो जा रही, खर्च हो जा रही है हमारी 2500, और बच कितनी रही है फिर हमारी 500, जो हो गई हमारी बचत। ठीक है जी, हमारी बचत निकल के आ गई। अब उसमें बचत व खर्च में, अब बचत हमारी हो जाएगी ऊपर, तो बचत और खर्च कितना हो रहा था, खर्च हो रहा था 2500, तो 2500 हो गया अपना नीचे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, तो हो जाएगा कितना 1/5, तो इसे अनुपात के रूप में लिखे तो 1:5, जो हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, 20 30 40 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब हमें चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, 2 3 तो दिए हुए हैं हमें, अब हमें चौथा निकालना है, तो हम चौथे को x मान लेंगे, तो हम मानेंगे माना चतुर्थ अनुपाती x है, x मान लिया। अब तो ये बटे में लिख देंगे ऐसे, तो 20/30 बराबर 40/x माना चौथे वाले को, तो x। अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का हो जाएगा x में, तो 20 गुणा x बराबर 40 गुणा 30। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, चतुर्थ अनुपाती निकालना है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 40 × 30/20, तो 0 से 1 जा 0, तो 2 2 जा 2 3 जा 6,
तो x का अनुपात 60 आ गया, यानी चतुर्थ अनुपात अपना आ गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ यदि 25, 30 तथा x सतत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें सतत अनुपात में ज्ञात करना है, तो हमारे जो तीन दिए हुए हैं 25, 35 और x, तो अब यानी कि हमें तीसरा तो दिया नहीं हुए, तो ये 35 जो है ना वो डबल हो जाएगा। तो ये इसका एक फॉर्मूला रहता है मध्य पद का स्क्वायर बराबर चरमों का गुणनफल। तो हम लिख देंगे फॉर्मूला, मध्य पद का स्क्वायर कर दिया बराबर में चरमों का गुणनफल। ठीक है, ये गुणनफल हो जाए। तो मध्य पद में ये है अपना 35, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर बराबर में चरमों का, चरम मतलब आखिरी वाले, यानी कि ये वाले हो गए। तो ये 25 गुणा x। अब 35 का स्क्वायर होता है अपना 1225, और ये इसका गुणा हो जाएगा 25x। अब 25 से अपन इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर लिखा जाएगा 1225 अपॉन 25। अब 5 से काटेंगे, 5 5 जा और 5 2 जा 10 और 2 कैरी गया, तो 5 4 जा 20 और 2 इधर गया, तो 2 ये 5 बार कट जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये कटने पे कितना है 245 अपॉन 5। अब ये फिर से 5 से कट जाएगा, तो ये कटेगा 5 बन जा 5, और ये कटेगा 5 4 जा 20 और ये 4 जाएगा 5 9 जा 45। तो अपनी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 49 निकल के आ गई। x की वैल्यू आ गई अपनी 49। तो ये हो गए अपने आंसर। इसके आगे के प्रश्न हम आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।